दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में सवाल यह आता है कि भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा क्यों दुखी और परेशान ही रहते हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते हैं और पूजा पाठ भी नहीं करते, वह सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि से क्यों जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और यह सब देखकर कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं। मन में सोचते हैं कि हमारा पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। दोस्तों, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता के माध्यम से बड़ी सरलता से बताया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? और जो लोग पूजा पाठ को छोड़कर दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वह हमेशा क्यों खुशी रहते हैं? प्रभु, आप बताइए, इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अर्जुन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऋषि के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था, यानी कि वह नास्तिक था। और एक ऐसा था कि जहां पर भगवान की कथा और सत्संग भजन हुआ करता था, वहां पर चला जाता था और वह ध्यान लगाकर सुनकर मन में जॉब करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहा करता था। वह शराब और मदिरा का सेवन किया करता था और सारी बुरी आदतें उसमें थीं। एक दिन क्या हुआ कि जब वह सिर शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक ठेला मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि आज मुझे पैसों से भरा थैला मिल गया है और अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं इन पैसों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं और पैर से रक्त निकलने लगता है। तभी दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए? और मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूं, नहीं मैं भगवान को मानता हूं और नहीं मैं कभी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी है। भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका है। फिर भी मैं कितना संपन्न और अमीर व्यक्ति हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूं कि अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया और बोला, प्रभु, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूं और वह कुछ भी नहीं करता है, फिर भी कितना खुशी से जीवन जी रहा है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु ऋषि के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु ऋषि से करता है। गुरु ऋषि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और जिसकी जैसी करनी होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। गुरु ऋषि ने कहा, भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरी थैला क्यों मिला? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, क्योंकि तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभाने रूप में बदल गया। और अब तुम्हारे मित्र की बात है तो वह पूर्व जन्म में संत महापुरुष था, इसीलिए उसका जीवन बदलने वाला था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से ही पैसे मिले। जबकि वह पूजा पाठ करता तो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार आप इस जन्म में कार्य करेंगे उसी प्रकार आपको पूर्व जन्म में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, इसलिए हर व्यक्ति को ईमानदारी से रहना चाहिए
और भगवान की पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे आपका पूर्व जन्म बेहतर से बेहतर लिखा जा सके। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर भगवान कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करिए। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।